लिखो रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं कोशिश करूंगा बच्चे 11 12 के एनसीईआरटी में जहां भी है रिडक्शन सब एक जगह पे हो, जैसे कि अभी कोशिश किया था कि ऑक्सीडेशन एक जगह पे हो। ऑक्सीडेशन लगभग सब एक जगह पे है अभी, यस नो? ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल मीनिंग क्या है? इंक्रीज इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, डिक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। जनरल मीनिंग तो यही है, ठीक है। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल का अगर बात करें तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, इथीन में अगर H2 ऐड करते हैं, नहीं, निकेल या Pt और Pd, तो क्या बन जाता है? इथेन। तो कम से कम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बढ़ गया। इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन। सर ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने की भी करते हैं। पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड टूटा, एक सिग्मा टूटा और दो नए सिग्मा बने। ध्यान रखना कैटालिटिक रिडक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसमें जो हीट रिलीज होता है इसी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। सुना है कभी? स्टेबल द अल्कीन, लोअर द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस पे GOC1 में क्वेश्चन भी किया है। हाँ, एक सिग्मा एक पाई टूटा, हाँ, और दो सिग्मा बना ना, तो सिग्मा की एनर्जी कम होती है, ठीक है। ऑल हाइड्रोजनेशंस आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन रहा है। मैं बताऊं, अगर 3 मेंबर रिंग होगा ना, ये एक बार एम्स में पूछा भी है, बाद में इस पे क्वेश्चंस करा दूंगा। ये भी एक तरह का क्या है? रिडक्शन है। ये यहाँ पे सिग्मा टूट गया और दो एच जुड़े, 3 मेंबर रिंग। ये आया हुआ भी एक बार सवाल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रिडक्शन किसको बोलते हैं, है ना। बाकी रिडक्शन अभी हेडिंग के साथ पढ़ने वाले हैं। अल्काइन में अगर 1 मोल H2 जोड़ोगे निकेल के प्रेजेंस में तो इथीन बनेगा नहीं, और फिर से अगर H2 जोड़ दिया तो इथेन तक पहुंच जाएगा। दिख रहा है? बोलो, है ना। ये सब किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं? रिडक्शन का। ओके, आपको याद होगा कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ पे 3 रिएजेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन और, है ना, वुल्फ किशनर रिडक्शन और HI, है ना, HI रेड फास्फोरस HI हीट भी बोल सकते हैं। क्या बन जाता है इन सब में? डायरेक्ट अल्केन में जाता है, ऑक्सीडेशन। ये भी एक तरह का क्या है? रिडक्शन, है ना। ये भी एक तरह का रिडक्शन। एग्जांपल दे रहा हूं बस रिडक्शन का आपको, है ना। इन शॉर्ट अभी आपने उस दिन फेनॉल का एक रिएक्शन देखा था, इसको जिंक डस्ट से जब रिएक्शन कर रहे थे बेंजीन बन रहा था, तो दिस इज आल्सो अ रिडक्शन। बारी बारी से लिखेंगे इसको, है ना। तो फेनॉल तो बोला ही था आएगा टेस्ट में। यस, फेनॉल का सही ऑलमोस्ट सब। डन है। सो रिडक्शन का बेसिक आइडिया आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। बारी बारी से सब रिडक्शन हमें पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। मैं बताऊं, कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, पहला लिख लो H2 निकेल और क्या? Pt और Pd। दूसरा, हाँ, रेने निकेल। बढ़िया। क्या अंतर है H2 निकेल और रेने निकेल में, वो सब समझना होगा। 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। हाँ, नॉर्मल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ये कम टेम्परेचर पे हो जाता है। रेडिकल पोरस होता है। मैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के लिस्ट लिख रहा हूँ, कौन क्या करता है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ लेके जाता है, वही तो लर्निंग पार्ट है, वही तो याद करने वाली पार्ट है ना। मैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं बताऊं, बहुत सारे मेटल एंड एसिड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन दे दिया और एसिड H+ दे दिया। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी पे नेगेटिव आया, और नेगेटिव आके H+ ले लिया तो हाइड्रोजन आ गया। नहीं समझे? जैसे जिंक अल्कोहल, जिंक एसिटिक एसिड, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, अल्काइल हैलाइड में भरे पड़े हैं इसमें, है ना। जिंक HCl,
जिंक इथेनॉल, ठीक है, जिंक एसिटिक एसिड, भरे पड़े हैं इसमें एग्जांपल। मैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का नाम लिख रहा हूं बस, लेकिन अभी ये नहीं बोल रहा कौन से कंपाउंड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग सर एजेंट। एक डाइबल भी कुछ होता है क्या? डिबालेज बताऊंगा। लिखा क्या, फटाफट लिख रहे हैं क्या? मैं चाहता हूं लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यहीं पे लिख के रखो आप, आगे चल के हम बात करेंगे। 3 तो ऐसा हो गया। चौथा रिड्यूसिंग एजेंट चाहो तो LiLH4 लिख दो, NaBH4, पांचवा NaBH4 लिख दो, छठा रिड्यूसिंग एजेंट डाइबल एच। डिबाल H, है ना, बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट पता है जिंक मरकरी एमलगम HCl, इसी को क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हाँ वो भी बता रहा हूँ। उसके बाद NH2 हाँ NH2 KOH, है ना, इसी को हाइड्रोजन बोलते हैं। KOH इथिलीन ग्लाइकोल, इसमें पता है इथिलीन ग्लाइकोल भी यूज करते हैं एंड हीट वगैरह, बॉइलिंग टेम्परेचर। मैं फिर बोल रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो मैं लिख रहा हूँ अभी, मैं बस नाम लिख रहा हूँ कि एनसीईआरटी में कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्लियर है? आपका काम क्या होगा, जब मैं पूरा पढ़ा दूं तो इस रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहां से कहां ले जाता है, वो चीज आपको पता करना पड़ेगा। देखो 9, 10 में चाहो तो तुम ये लिख सकते हो HI, रेड फास्फोरस हीट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास्टर रिएजेंट है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। ठीक है 9, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब यहीं पे एक जगह पे आ जाए। ओके, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है वो सब तो हम लोग सीख लेंगे। एक ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन का भी कंसेप्ट है, N2H4 एंड H2O2, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है। आज आया था टेस्ट, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, नहीं ये नहीं आया होगा, अभी पढ़ाया नहीं है ये। ऐसा कुछ तो आया, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, है ना। ये टेस्ट में नहीं था। देन एक और रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है बर्च रिडक्शन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बताऊंगा क्या होता है, ट्रांस है एंटी है, वो तो अलग बात है, जो अल्काइन के केस में तुम पढ़ रहे हो। एक और है लिंडलार कैटलिस्ट, समझ गए। मैं बताऊं एनसीईआरटी में एक दो और भी, B2H6 भी रिड्यूसिंग एजेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना। वो भी हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, B2H6, हाँ बिल्कुल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स है, कम से कम एनसीईआरटी में जितना है, और जेईई मेंस एडवांस या नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आ रखा है, उतना पार्ट तो हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिख लिया क्या? एक दो और याद आ रहे हैं, हमने लिखा भी है लेकिन अभी देखो तुम याद नहीं कर पा रहे हो। SnHCl, नाइट्रो अल्केन, FeHCl याद है? नाइट्रो अल्केन को एनिलीन में चेंज करता था, नहीं? SnHCl, FeHCl, NH3 सिर्फ, देखते हैं फिलहाल इतना लिखते हैं, है ना। अब स्टार्ट करो। स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन ही कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन से। क्या है रिएजेंट, क्या है? Zn, जिंक मरकरी एमलगम। रिएजेंट क्या है बच्चे? जिंक मरकरी एमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यही है। देखो इसका काम क्या है,
एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को क्लीमेंसन रिडक्शन से अल्केन में चेंज कर सकते हैं। मैकेनिज्म बाद में देखेंगे। अगर पता है फॉर्माल्डिहाइड है और उसको अगर इससे पास कर रहे हो तो मीथेन बन जाएगा। अगर एसिटाल्डिहाइड है, इसको पास करो, क्लीमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं तो इथेन बन जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन आल्सो, है ना। कोई भी कीटोन है ना, जिंक मरकरी एमलगम फॉलोड बाय HCl, इथेन बन जाएगा, है ना। ये भी साइक्लोपेंटेन स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, ध्यान रखोगे। तो उसका मैकेनिज्म नहीं है क्या? मैकेनिज्म है बट आपको लर्न नहीं करना है। आप मेरा रिडक्शन वाला PDF निकालो, अभी टैब पे ओपन करो सब लोग। उसमें शुरू में ही मैंने इसी PDF को सीक्वेंस मानते हैं और इसी तरह से सॉल्व करते हैं। मैकेनिज्म लिखा भी है हमने, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है। शॉर्टकट मैकेनिज्म बता भी देता हूं तुम्हें, ठीक है। करें बंद। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को किस में चेंज कर सकते हैं? अल्केन में, यूजिंग क्लीमेंसन रिडक्शन। सीक्वेंस में ही पढ़ लेते हैं ना, पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी क्योंकि एक नोट्स आपके पास ऑलरेडी है। सर कोरियाहाउस सिंथेसिस को रिडक्शन में ऐड करते हैं क्या? कोरियाहाउस सिंथेसिस प्रोडक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन का प्रिपरेशन है, बोल सकते हैं। सर वो एक तरह का रिडक्शन बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हट रहा है ना, तो भी रिडक्शन ही है। ऑक्सीजन का हटना या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हटना भी क्या है? रिडक्शन, है ना। लिखा क्या सबने? एक बार रफली मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे, मैं बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ मैकेनिज्म। और ये पैरेलली क्या गड़बड़ करता है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो भी देखते हैं। मान लेते हैं ये ऐसा है, आप जैसे ही H+ से रिएक्शन कराओगे इसको, रफली मैकेनिज्म देखो। ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन प्रोटॉन, क्योंकि हमने जिंक मरकरी एमलगम रखा है और HCl भी रखा है ना। जिंक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, वहां पे देखो रफली मैकेनिज्म लिखा है मैंने। जिंक क्या करता है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है बच्चे? इस पे, देखो क्या बन जाएगा बताओ। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये बॉन्ड उधर चला गया, तो बीच वाले कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ OH, यहाँ R, देखो तो नेगेटिव क्यों आया बताओ? एक बॉन्ड खुला तो इस पर प्लस आएगा, लेकिन उसने बीच से 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना। अब देखो, अगर फिर से इसको प्रोटोनेट करते हो, एक H+ पहले दे दो इसको, क्या हो जाएगा? ऐसा H+ है ही ना मीडियम में। पता है मरकरी एमलगम मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन देने का काम करो, जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर से यहाँ पे अगर ये प्रोटोनेट हो गया फिर से, तो क्या हो गया? OH2+, बोलो। फिर से अगर तुम क्या किया, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जिंक से फिर से क्या कर रहे हो? रफली मैकेनिज्म समझ लीजिए। देखो अब यहां से क्या निकल गया बताओ? वाटर। 2 इलेक्ट्रॉन फिर से ले लिया इसने, क्या बना दिया? बोलिए। RCH- R, और फिर ये क्या ले लेगा? H+। देखो तो कैसे कार्बोनिल ग्रुप धीरे धीरे किसमें चेंज हो गया। मतलब आपको क्या रट्टा मारना है, एल्डिहाइड कीटोन का जो ये वाला पार्ट है वही क्लीमेंसन रिडक्शन में किस में चेंज हो जाता है? देखो ना, वो ऑक्सीजन हट के वहां 2 H आया कि नहीं है? वही तो मैकेनिज्म है, क्लीमेंसन रिडक्शन। मेटल इलेक्ट्रॉन दिया कार्बोनिल कार्बन को, और एसिड H+ दे रहा है ऑक्सीजन को। धीरे धीरे ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो हटता जा रहा है, फाइनली पूरा डिटैच हो गया। देखिए मैं फिर बोलूं, आपको मैकेनिज्म कभी नहीं पूछा जाएगा क्लीमेंसन का, तो लिखने की जरूरत है। ठीक है? हाँ लेकिन लिखिए।
नोट में मैंने ये लिखा है बच्चे, दिस इज एन एसिडिक मीडियम प्रोसेस, इट इज एन एसिडिक मीडियम प्रोसेस, है ना। सो ग्रुप्स लाइक अल्कीन, OH, OR, NH2, etc गेट अफेक्टेड। क्या मतलब है इसका बात करते हैं। सेम नोट लिख लो, देखिए, इट इज एन एसिडिक मीडियम प्रोसेस, सो ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड कीटोन तो अफेक्टेड होगा ही, कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन पहले से वहां पे अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वो भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तुम्हें लगता है नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर ध्यान दो समझने में, लेकिन फिर तुम्हारा काम बढ़ेगा। देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन है और इसको हम जिंक HgHCl से पास कराते हैं, तो ये पार्ट तो गायब हो ही जाएगा, जैसा मैकेनिज्म बताया, ये दोनों ऑक्सीजन हट जाएगा, 2 H आ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं लुकस रिएजेंट जैसा भी है, ZnCl2 लेते थे, HCl लेते थे, तो कहीं ना कहीं HCl इसको प्रोटोनेट करके यहाँ Cl आ जाएगा। तो देखो, जो रिड्यूस होना था वो तो हुआ ही, बट जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है वो भी इफेक्ट हो गया। क्या मतलब समझ में आया? ये प्रोटोनेट हुआ और फिर Cl- यहाँ आ गया। क्लियर है? क्लियर हो रहा है क्या क्वेश्चन है? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन रहता, सेम रिएजेंट होता, तो ये वाला गायब हो जाता, ऑक्सीजन हटता है, यहाँ 2 H आ जाता, लेकिन अल्कीन में HCl ऐड हो जाता, H यहाँ Cl आ रहा है समझ में? तो देखो कुछ और गड़बड़ हो गया। अल्कीन का HCl के साथ एडिशन याद है? कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, पहले H+ यहाँ आया, यहाँ प्लस बना, वहां Cl लग जाए। तो देख रहे हो क्या हो रहा है? हम चाहते थे सिर्फ ये रिड्यूस हो, सिर्फ हम चाहते थे ये रिड्यूस हो, लेकिन जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है वो भी इफेक्ट होता है। कौन कौन सा एसिड सेंसिटिव ग्रुप का नाम लिखा है देखो नोट्स में, अल्कीन, OH, OR, NH2, दिख रहा है आपको? तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है तो दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पहले से Cl है और क्लीमेंसन कराओ, बताओ क्या ये ग्रुप एसिड सेंसिटिव है? क्या प्रोटोनेट होके हट सकता है? नहीं। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा बताओ, Cl- आके Cl- को हटाया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, Cl एज इट इज रिटेन होगा, सिर्फ ये ग्रुप इफेक्ट होगा। ये एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं मिला, बोलो। इसीलिए देखो आगे लाइन लिखा है, दिस मेथड इज नॉट ए सुटेबल मेथड इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एनी एसिड सेंसिटिव पार्ट। देखा, ये मेथड सुटेबल नहीं है। सर एक डाउट है, हाँ, ये कैसे क्या होगा? वही तो यहाँ पे बताया। नहीं इधर बॉन्ड नहीं है, इधर बॉन्ड कैसे आ गया? नहीं 19 मिनट जो वहाँ पे बॉन्ड है, अच्छा, यहाँ पे देखो ना ऐसा लिखा है ना, अगर यहाँ Br या Cl रहता तो उसको नहीं इफेक्ट करते, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर Br और Cl रहता तो उसको इफेक्ट नहीं करते। सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर व्हाट, है ना। अगर आपको रिड्यूस करना है सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को तो आप इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो उसको दिक्कत आएगा, आपको वो भी इफेक्ट हो जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़े। नाउ लिखो उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या रिएजेंट है उल्फ किस्नर का? एनीवन हैविंग एनसीईआरटी राइट नाउ? तो एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन में ना केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में वो दोनों रिएजेंट मिलेगा। एक बार देखिए, एल्डिहाइड कीटोन मिला, रिएजेंट का नाम क्या लिखा है एक बार देख के बता सकते हो? सेकंड क्या है? उल्फ किस्नर ना, इसमें ना एक हाइड्रोजन है और उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से यही है ना उल्फ किस्नर, स्पेलिंग देखो। हाँ,
क्या है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है और क्या करता है वो उसको, एल्डिहाइड कीटोन क्या क्या रिएजेंट है, एनसीईआरटी में जो लिखा है एग्जैक्टली उसी अंदाज में बता सकते हो मेरे को? केमिकल रिएक्शंस में लिखा होगा, पेज नंबर 239 यहाँ पे इथाइलिन NH2 KOH या इथाइलिन ग्लाइकॉल पहले क्या है, NH2 NH2 फिर KOH KOH या इथाइलिन ग्लाइकॉल और करके लिखा है क्या? हाँ ओके, एंड कीटोन ये एनसीईआरटी लिखा है राइट, और इसको किस में चेंज कर दिया? ये पहला बात तो देखो ये बेसिक मीडियम प्रोसेस है। सर डबल एफ हाँ हाँ क्या वुल्फ में बस डबल एफ है बाकी कुछ करेंगे ओके, डबल है उल्फ, अब सही है। N2 गैस भी निकलता है, आप देख सकते हो, मैकेनिज्म वगैरह मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, उल्फ किस्नर रिडक्शन से भी एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बनाया जा सकता है ना? ये पहला बात तो ये बेसिक मीडियम प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखना है। मैकेनिज्म क्या है इसका बताओ? अगर तुमने कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लिया, इधर तो कोई ग्रुप होगा यहाँ पे 1 और 2, उसको एज इट इज रखो। सबसे पहले बताओ इसको हाइड्रोजन से पास करेंगे तो क्या होगा? याद है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, याद है जी? एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव नहीं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। यहां से वाटर निकलता था, याद करो, यस नो। सबसे पहले क्या बन जाता था बताओ वाटर निकल के? ये शॉर्टकट मैकेनिज्म याद है, अमोनिया डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन, जिस पर 2,4-DNP वाला टेबल था, इसकी बेस वाला टेबल था, तो डायरेक्टली शॉर्टकट क्या था बताओ? वाटर निकाल के ये बन जाता था, बताओ, है ना? अब धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बन गया पता है? हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन्स आर नॉट स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम, ऐसा बोला जाता है। हाइड्रोजोन्स आर नॉट स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम। हाइड्रोजोन्स आर नॉट स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम। देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये हाइड्रोजोन्स आर नॉट स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे एक तरह से समझो कि टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। कैसा टॉटोमेरिज्म? एक बार फोकस करो, लिखने पे ध्यान मत दो, इधर इधर दो, फिर बाद में नहीं समझ। यहाँ मैकेनिज्म मैंने स्किप किया है, मैं बताऊं, डायरेक्ट एक यूज कर लिया कि एल्डिहाइड कीटोन को अगर अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं तो C डबल बॉन्ड N सिस्टम बनता है, जो 2,4-DNP एंड ऑल, हाइड्रोक्सिलेमिन से ऑक्साइन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, याद आ रहा है वो टेबल? NAR में पढ़ाया था, लास्ट वाला पार्ट, थोड़ा याद करने वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो टॉटोमराइज होके ये H यहाँ आ जाएगा। कैसे हुआ? ये ज्यादा एसिडिक है ना यहाँ पे, तो यहाँ से ये बॉन्ड ऐसा, ये H यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो टॉटोमेरिज्म के बाद क्या बन गया बताओ? यहाँ पे क्या आ गया? एक H आ गया, बोलो। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड NH, बोलो। यहाँ 1 और 2 रहेगा एज इट इज। टॉटोमेरिज्म है, बताओ, शिफ्ट ऑफ एन एटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एटम यहाँ से निकला, यहाँ रख गया, बोलो, ऐसा बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बेस होता है वो इसको भी निकालेगा, इस H प्लस को। यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है। ये जैसे कि बेस ने इसको निकाला, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आप समझना कि N2 गैस निकालने की कोशिश में है। किसको निकालने की कोशिश में? N2 गैस। बोलो, आ रहा है समझ में? हीट के प्रेजेंस में, बॉइलिंग टेम्परेचर के प्रेजेंस में देखो कैसे N2 गैस निकल गया। यहाँ क्या बना बताओ? क्या बन गया? CH नेगेटिव 1 N2 प्लस N2 गैस। समझ गए?
अब बाद में इसका एसिडिक वर्कअप करा दें तो क्या हो जाएगा? देखो तो किस में चेंज हो गया जी? 2H यहाँ आ गया 1N2। जिससे स्टार्ट किया था उसको देखो कैसे ये हट के यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है? ऑक्सीजन हटा। तो ये स्टेप्स है, डिटेल मैकेनिज्म नोट्स में लिखा है, अभी देख सकते हो आप पैरेलली। मैंने पहला स्टेप वहां पे डिस्कार्ड किया, आप समझ रहे हो क्या है? डायरेक्टली हम C डबल बॉन्ड A बना लेते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन के साथ। दिख रहा है क्या? तो लास्ट में वाटर से H+ ले लेंगे। नोट में लिखिए दिस इज बेसिक मीडियम प्रोसेस, दिस इज basic medium process, so any base sensitive group can also affect it. This is basic medium process, so any base sensitive group can also affect it. So any base sensitive group can also be affected. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये है यहाँ Cl है मान लो, और इसका अगर क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे तो Cl बेस सेंसिटिव नहीं है, Cl एसिड सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ये हट जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अभी क्वेश्चन किया था। लेकिन अगर इसका उल्फ किस्नर कराओगे तो पता है KOH जो होता है OH-, पता चला OH- और वहाँ इथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह भी है, तो इसको तो ऐसा किया ही, इसको तो हटाया ही, एल्डिहाइड कीटोन को चेंज किया CH2 में, लेकिन एट द सेम टाइम क्या कर देगा ये? हो सकता है यहाँ पे एक प्रोडक्ट ये भी बना दो कि यहाँ SN2 के थ्रू OH आ गया। बोल सकते बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इससे ये कन्वर्ट करना है तो कौन सा बेस्ट है, इससे ये बनाना है। आपको ऑप्शन देगा कि देखिए ये वाला रिडक्शन करना है, गौर करना, हम चाहते हैं ये इफेक्ट ना हो, तो कौन सा रिडक्शन करना ज्यादा सही है? समझ में आया? पक्का? इस केस में क्या रिडक्शन करना है? क्योंकि एसिड सेंसिटिव नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखना, ध्यान देना, अगर यहाँ OH है और हम चाहते हैं OH इफेक्ट ना हो, तब क्या करना ज्यादा सही है? अगर इसको एसिडिक मीडियम में कराओगे तो हट के यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट क्या है? उल्फ किस्नर रिडक्शन। इसके लिए बेस्ट क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन। मतलब एसिड सेंसिटिव ग्रुप अफेक्टेड इन क्लेमेंसन रिडक्शन एंड बेस सेंसिटिव ग्रुप अफेक्टेड इन उल्फ किस्नर रिडक्शन। आ रहा है समझ में? बोलो, याद रखोगे? नाउ next is third reagent, HI red phosphorus। ये एक तरह का मास्टर रिएजेंट है ना? बहुत काम का रिएजेंट है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में, एसिड को अल्केन में, अल्कोहल को अल्केन में, है ना? तो इसका मैकेनिज्म इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, ऑल्दो इन दोनों का भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं था, उल्फ किस्नर और क्लेमेंसन, लेकिन मैकेनिज्म के बाद जो एसिडिक और बेसिक मीडियम सेंसिटिव वाला बात कर रहे थे वो ज्यादा समझ में आता है। क्लियर है? इसमें ना ज्यादा कुछ मत सोचना, मान के चलो कि HI से तुम्हें मिल जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन, बहुत सारे भर के मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे अल्कोहल है, कभी कभी पूछा जाता है अल्कोहल को HI से पास करा रहे हो तो बताओ क्या होगा? तो एक तरह से HI मतलब हाइड्रोजन, पता है, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक इसको दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, क्या बन जाएगा? RHN वाटर। मेरे पास समझ में आ रहा है? RHN वाटर। कभी कभी पूछा जाता है अल्कोहल के रिडक्शन अल्केन, अल्कोहल से अल्केन बनाना है तो HI रेड फास्फोरस का कितना मोल चाहिए, मतलब HI कितना मोल चाहिए? 2 मोल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चाहिए हमें, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक इसको दिया। बोलो, एल्डिहाइड कीटोन से अगर तुम्हें बनाना है डायरेक्ट अल्केन तो कितना मोल चाहिए बताओ? हमें ये दोनों बॉन्ड तोड़ना है
पता है ये इतना स्ट्रांग है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन को निकाल देगा, पूरा ऑक्सीजन को निकाल देगा। तो बताओ 2H इसको दिया, 2H इसको दिया, कितना मोल? 4 मोल। समझ में आया जी? कितने मोल? 4 मोल HI। यहाँ पे 2 मोल HI दिख रहा है? HI रेड फास्फोरस, ध्यान में रहेगा। अच्छा अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो बता सकते हो कितने मोल HI? 6 है ना? देखो ये बॉन्ड तोड़ना है, एक H इसको, एक H इसको, फिर एल्डिहाइड बन गया। फिर ये पूरा दोनों बॉन्ड तोड़ना है, 2H इसको, 2H इसको देना पड़ेगा। किस में चेंज हो जाएगा ये? अल्केन में। कैसे हुआ समझ में आया जी? देखो HI किसका सोर्स है? हाइड्रोजन का। 2 HI से 2 हाइड्रोजन निकाला, एक इसको देके वाटर निकाल दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2H दिया इसको, और इसको भी 2H दिया, तो ये वाटर में, और ये इसके पास कितना H आ गया? देखो 3, इसीलिए CH3। समझ में आया? 6 मोल। 6 हाइड्रोजन लगा ना बच्चे, तो पर मोल HI। ये अगर हाइड्रोकार्बन का मॉड्यूल होगा तो वहां पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में रिएक्शन है। एनीवन हैविंग हाइड्रोकार्बन मॉड्यूल? तो जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स है उसका इंटू 2 करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन में अल्केन के प्रिपरेशन में रिएक्शन है बच्चे। ध्यान में आ रहा है किसी को क्या अल्केन के प्रिपरेशन में है रिएक्शन? हाँ। अगर आपने अल्केन किया होगा, HIN लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ ईदर ऑफ द above कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस HI गिव कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। अल्कोहल से अल्केन, एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन। इसमें एक चीज लिखा है, इन द above रिएक्शन I2 फॉर्म्ड, है ना, which may react with alkane to form alkyl iodide, so red phosphorus is added to remove I2। इसमें क्या होता है पूरे रिएक्शन में? देखो अगर इसका 2 मोल लिया तो 2 हाइड्रोजन I2 मिला। अब ये I2 अल्केन से जो अल्केन बना उससे रिएक्ट कर सकता है। नोट में एक बात लिख लेना, इन द above reaction I2 is formed which may react with alkane to form alkyl halide, so red phosphorus is added to remove I2। जो I2 बना ना बच्चे, उसको फास्फोरस से रिएक्ट करके Pi3 बना लेते हैं ताकि अल्केन ही मेजर प्रोडक्ट हो, अल्काइल आयोडाइड ना बने। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, HI रेड फास्फोरस, पहले तो HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन दे सकता है। HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे कैन गिव एटॉमिक हाइड्रोजन I2। I2 किससे रिएक्ट कर जाता है? फास्फोरस से, Pi3 बना देता है। अगर इस I2 को रिमूव नहीं करोगे ना तो पता चला जो अल्केन बना वो अल्काइल आयोडाइड में चेंज हो गया। जो अल्केन बना वो अल्काइल आयोडाइड में चेंज हो गया। क्लियर हो रहा है सबको? इन द above reaction I2 is formed which may react with alkane to form alkyl iodide। In the above reaction I2 is formed which may react with alkane to form alkyl iodide, so red phosphorus is added to remove I2 formed in the reaction। So red phosphorus is added in the reaction to remove I2 formed, to remove I2 formed। clear है? So red phosphorus is added to remove I2 formed। क्लियर हो रहा है यहां तक? नाउ मैं फिर बता रहा हूं, अल्कोहल से अल्केन बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बनाना है। एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बनाना है तो 3 रिएजेंट हो गए आपके पास, वुल्फ किस्नर, क्लेमेंसन एंड HI रेड फास्फोरस। समझ में है? ऑलमोस्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्केन में चेंज कर सकते हैं। मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक रखी है ना बहुत सारे टैब पे, उसमें शायद एक बुक होगा
फिनार करके एक बुक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक टेबल बना हुआ है कौन सा रिएजेंट किसको किसको रिड्यूस करता है। जैसे HI किसको किसको रिड्यूस करता है, क्लेमेंसन किसको करता है, H2 निकेल किसको करता है। अगर नहीं हो बुक तो मैं दोबारा भेजता हूँ, वो टेबल हम लोग प्रिंट निकाल के याद करेंगे या एक टेबल खुद से बनाएंगे। क्लियर है? मैं भेजता हूँ, डोंट वरी, मैं PDF बना के ही भेज देता हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े जी, बोलिए। नाउ सी नेक्स्ट फोर्थ रिएजेंट, यहीं पे पढ़ लेते हैं, रिडक्शन ऑफ RX टू अल्कीन। अल्काइल हैलाइड से अल्कीन कैसे बना सकते हैं? थोड़ा सा अल्कीन में आ गए हैं तो दो चार उसके रिएक्शन लिख ही लेते हैं। किसी भी अल्काइल हैलाइड को ना अगर अल्केन में चेंज करना है तो बहुत सारा रिएजेंट है। हाँ, लेकिन X को H से रिप्लेस कर रहे हैं ना, RR नहीं जोड़ रहे हैं, आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आ जाएगा। जो आपके मॉड्यूल में दिया है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। ये सब रिएजेंट है जो अल्काइल हैलाइड को किसमें चेंज कर सकता है, किसमें चेंज कर सकता है जी सारे रिएजेंट? हाँ, ऑब्वियसली रेड फास्फोरस प्लस HI भी यहाँ पे है। फिफ्थ में एल्युमिनियम मरकरी एमलगम इन इथेनॉल, ZnCu इथेनॉल, ये सब क्या करता है, अल्काइल हैलाइड से क्या बना देता है, अल्कीन। इसमें आगे देखेंगे थोड़ा डिग्री के हिसाब से कभी कभी LiLH4 भी यूज हो जाता है, कभी कभी NaBH4 भी यूज हो जाता है, अभी बताएंगे थोड़े समय में। और कभी कभी तुम्हारा H2 निकेल भी यूज हो जाता है, मतलब अल्काइल हैलाइड से अल्कीन। लेकिन ये सब कंडीशनल बेस्ड है, थोड़ा सा भी बात कर लेंगे हम लोग जब एग्जैक्ट इस रिएजेंट में जाएंगे तो बताएंगे आपको कि कंडीशनल बेस्ड क्यों है। Alkyl halide can also be reduced to alkene by H2 nickel, LiLH4 and NaBH4, है ना। इन सब का एक शॉर्टकट मैकेनिज्म बताऊं क्या? जहां भी मेटल दिख रहा है, शॉर्टकट क्या है? जहां भी मेटल दिख रहा है, इधर इधर लिखना बाद में, जहां भी मेटल दिख रहा है, मेटल से क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। बोलो, मेटल से इलेक्ट्रॉन मिल गया। अल्काइल हैलाइड में आपको पता है कि पोलर बॉन्ड है डेल प्लस डेल माइनस, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आ गया तो ये बॉन्ड टूट सकता है, तो कहीं ना कहीं R माइनस और X माइनस बन गया। और देखो हर जगह पे बाद में H प्लस भी रखा है, जहां पे मेटल दिख रहा है वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन भी है, तो ये H प्लस ले सकता है कि नहीं एसिडिक हाइड्रोजन से? तो शॉर्टकट मैकेनिज्म की तरह याद कर लो इसको, मतलब अल्काइल हैलाइड को अल्केन में चेंज किया जा सकता है बाय रिडक्शन, है ना। अच्छा, HI रेड फास्फोरस अल्कोहल के लिए भी था, एल्डिहाइड कीटोन के लिए भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी था और अल्काइल हैलाइड के लिए भी है। पता है ये दो हाइड्रोजन देगा, एक इसको एक इसको, हो गया रिएक्शन। जहां भी आपको मेटल और एसिडिक हाइड्रोजन प्रोडक्ट सॉल्वेंट दिख रहा है उसका शॉर्टकट मैकेनिज्म यही है। क्लियर है? बोलो, मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन देना, बस ऐसे समझ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप मेटल यूज कर रहे हो तो वो बेस हो सकता है या इलेक्ट्रॉन सप्लायर हो सकता है, ठीक है। नाउ अल्काइल हैलाइड से अल्केन, बहुत सारे रिएजेंट है लेकिन इन सब में थोड़ा सा कंडीशनल है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेनली अभी तक हम लोग 3 रिएजेंट पढ़े हैं, ये पूरा रिएजेंट सिर्फ अल्काइल हैलाइड के लिए मतलब याद करना है। मेनली हमने 3 क्या पढ़ा? क्लेमेंसन, ओवरक्रिस्टनर, HI रेड फास्फोरस। बोलो, लिख लिया क्या सबने? लिख लिया?
शॉर्टकट समझो ना, इलेक्ट्रॉन आया, अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, R- बन गया, दैट विल टेक H+, है ना। इसीलिए हर जगह पे देखोगे तो एसिडिक एसिड HCl ये सब यूज कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट अभी याद कर, हाइड्राइड सोर्स वाला NaLH4 ये सब याद करने जा रहे हैं, लिखो। ये रिएजेंट एक साथ पढ़ा देता हूं, LiLH4 NaBH4 एंड DeWalt भी यहीं पे पढ़ा देंगे। क्या है मतलब इसका, देखो इन तीनों के बारे में भी क्या लिखेंगे और ये तीनों क्या करता है वो सब बातें भी ध्यान में रखो। LiLH4 में ना आयनिक बॉन्ड भी है, Li प्लस AlH4 माइनस। ये कैसे टूटता है पता है? Al+3n3 हाइड्राइड आयन, समझना होगा। मतलब जो LiLH4 है, 4 हाइड्राइड आयन, सॉरी, एक H- तो ऐसे भी छुपा हुआ है ना इसके पास। LiLH4 का देखो ये स्ट्रक्चर होगा ऐसा, Li बोल रहा हूं, AlH4- का ये स्ट्रक्चर होगा, माइनस इसी पे होगा, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट और 3 नॉर्मल सिग्मा। पता है लिथियम और इसके बीच में कैसा आयनिक बॉन्ड है, और एल्युमिनियम हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा कोऑर्डिनेट और 3 नॉर्मल सिग्मा भी है। लेकिन चूंकि मेटल और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है तो ये ऐसे टूट सकता है, राइट। तो LiLH4 के बारे में क्या याद रखोगे? इट इज स्ट्रॉन्ग एंड रिच सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, लेस क्राउडेड आल्सो, कोई क्राउडिंग भी नहीं है इसमें। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड रिच सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, आल्सो लेस क्राउडेड। क्या क्या बातें याद रखना है इसके बारे में? स्ट्रॉन्ग है, रिच सोर्स है हाइड्राइड आयन का, और लेस क्राउडेड भी है। स्ट्रॉन्ग रिच सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, लेस क्राउडेड आल्सो। Strong and rich source of hydride ion and less crowded also, है ना। इसको शॉर्ट में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH भी बोलते हैं, LaH, ठीक है। नाउ NaBH4 के बारे में देखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH, सोडियम, ये कैसे टूटेगा बच्चे? Na+BH4-। ध्यान रखना BH4- का जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा ही है, 3 नॉर्मल सिग्मा है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट है और बोरोन पे ही नेगेटिव है। जरूरत पड़ने पे ना ये बोरेन और H- देता है। पहले तो ये बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, एल्युमिनियम हाइड्रोजन या एल्युमिनियम बोरोन? बोरोन एल्युमिनियम ज्यादा पोलर है या बोरोन और एल्युमिनियम हाइड्रोजन? ये जल्दी टूट जाएगा नहीं, प्रॉपर मेटल है, नॉन मेटल है, तो इसके बारे में बोला जाता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज स्ट्रॉन्ग, क्या बोले, स्ट्रॉन्ग, लेस क्राउडेड एंड रिच सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। मतलब ये जो LiLH4 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखोगे। और ऐसे भी तुम देखो ना, अगर मान लो मैं यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का बात करूं तो ये कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है? 3p1s के बीच में है ना। अरे ये बॉन्ड कैसा है? 3p1s, और ये वाला बॉन्ड 2p1s है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड कैसा है? एल्युमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो एल्युमिनियम का 3p और हाइड्रोजन का 1s के बीच में ओवरलैपिंग है। यस और नो? 3p1s, और यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसा है बताओ? 2p1s। तो इसीलिए बोलो कि यहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जल्दी H- नहीं दिया, और यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है? वीक है, इसीलिए जल्दी H- दिया। यहां तक समझ गए? सो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कौन अच्छा सोर्स है हाइड्राइड आयन का, है ना। अगर की पॉइंट में बात करें
स्ट्रॉन्ग सोर्स कौन है? सोर्स ऑफ H माइनस। रीच सोर्स कौन है? LAH या SBH? रिच सोर्स भी है, वो 4 हाइड्रेड आयन दे रहा है, ये उतना ही दे रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग कौन है? रिएक्टिविटी। इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? क्यों इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? क्योंकि ये जल्दी H माइनस देगा, इसका एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी H माइनस देगा। तो SBH और इन दोनों के बारे में ये ध्यान में रख लेंगे अभी फिलहाल के लिए। समझ गए? और यही रीजन है बच्चे, अभी लिख लेना LAH can react with aldehyde ketone, can reduce aldehyde ketone, carboxylic acid, ester, ऑलमोस्ट सबको। लेकिन SBH ना सिर्फ रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन्स ओनली। SBH थोड़ा वीक है, दे कैन रिड्यूस ओनली, जबकि ये किसको किसको रिड्यूस कर रहा है? मतलब सारे एसिड डेरिवेटिव लिख लो, ऑलमोस्ट सारे एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है LiLH4। ऑलमोस्ट सारे एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है। नॉट ओनली दिस, ये RX को भी रिड्यूस करता है। LiLH4 किसको किसको रिड्यूस कर रहा है बच्चे? ऑल एसिड डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज वेल एज RX। लेकिन SBH सिर्फ किसको रिड्यूस कर रहा है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्यों? क्योंकि SBH के बारे में मैंने क्या जज्बात लिखाया? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और LiLH4 के बारे में क्या लिखाया? स्ट्रॉन्ग, रिच, रिएक्टिव। इवन एनसीईआरटी एक जगह लिखा है एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट भी है। एनसीईआरटी की एक जगह पे लाइन लिखा हुआ है दिस इज एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो। समझ में आ रहा है? अभी मैं डिबालेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस लिखवा देता हूं डिबालेज क्या करता है ना। डिबाल H ऐसा है कि एल्युमिनियम के साथ एक हाइड्रोजन है और इसके साथ डाई आइसोब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप, क्या नाम है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डिबालेज। लिख के रखिए, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। मैं बताऊं इसके बारे में क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग तो है बट क्राउडेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। एक ही H माइनस देगा। दो बातें, एक तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बट क्राउडेड एंड लिमिटेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। देखो वहां पे कितना हाइड्राइड आयन मिला? LAH से 4, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इससे कितना हाइड्राइड आयन मिलेगा? सिर्फ एक। इसके बारे में क्या लिख के रखोगे? डिबालेज के बारे में भी स्ट्रॉन्ग है बट लिमिटेड एंड क्राउडेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। स्ट्रॉन्ग है, लिमिटेड है बट क्राउडेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है। स्ट्रॉन्ग, लिमिटेड एंड क्राउडेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। ये वाला एक्सपेंसिव है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव। मैं एक बार फिर से पूरा रिकैप कर देता हूं। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेस क्राउडेड एंड रिच सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा है। ये H- 4 दे सकते हैं। ये थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्राउडेड नहीं है, दोनों में से कोई क्राउडेड नहीं है, लेकिन ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये लिमिटेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है जो H- तो देगा बट एक ही देगा, लेकिन साथ साथ ये क्राउडेड भी है बहुत। ये रिएजेंट काफी ज्यादा क्राउडेड है। मेनली इन दोनों के बारे में कंपैरिजन एकदम ये याद रखो कि कौन ज्यादा H- दे सकता है, तो ला दे सकता है, SBH नहीं देगा। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? ला की, SBH की नहीं होगी। अच्छा, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो किसको किसको रिड्यूस कर देता है? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइल हैलाइड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। जबकि SBH किसको रिड्यूस कर रहा है? सिर्फ
एल्डिहाइड कीटोन्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो टैप टेस्ट होगा, नेक्स्ट जो एसआरजी होगा, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भर भर के होने वाला है। समझ गए? तो नोट्स आपका तैयार नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हालांकि एक सिलेबस से थोड़ा बाहर है, एक ऐसा रिएजेंट है, देखो इसके पास 3 बातें नहीं, इस तरह का 3 है, एक H है, Li प्लस है। देखो लिथियम एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी बिटॉक्सी हाइड्राइड, क्या नाम है इसका? लिथियम एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी बिटॉक्सी। देखो ना, ट्राई टर्सरी, यहाँ पे एल्युमिनियम 3 बार इससे जुड़ा हुआ है। ट्राई टर्सरी बिटॉक्सी हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी बिटॉक्सी हाइड्राइड, इस पे माइनस है। समझ गए? ये भी लिमिटेड एंड क्राउडेड सोर्स, डिबाल एच जैसा ही है ये। इसका पूरा अगर इस तरह से बनाया जाए तो यहाँ माइनस है, यहाँ Li प्लस कहीं पे होगा, यहाँ हाइड्रोजन है। देखो ना, इस तरह से जोड़ दो ऐसा। देखो बिटॉक्सी ट्राई टर्सरी बिटॉक्सी 3 बार है, एक H माइनस, एक लिथियम, लिथियम और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है ना? बाकी ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। दिस इज आल्सो लिमिटेड क्राउडेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, जस्ट लाइक क्या? डिबालेज, जस्ट लाइक डिबालेज, जस्ट लाइक डिबालेज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इन तीनों रिएजेंट के बारे में, अब हम लोग समझने जा रहे हैं। सर ये 4th reagent है? हाँ 4th रिएजेंट है ये, लेकिन है नहीं सिलेबस में, इसलिए अलग से लिखा दिया। ये सिलेबस में नहीं है। 3 तो है फॉर श्योर, LiLH4 SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड। लाभ में तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? गाना याद आ रहा है, क्या? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या है इसमें? LAH ही तो बोलेंगे ना? मेरे से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। नोट लिखा है सबने? मेनली आपका अभी फोकस किस पे रहना चाहिए? इन दोनों रिएजेंट में। बाकी कौन सा? LiLH4 एंड SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इन दोनों पे आपका। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना, रिडक्शन ऑफ RX बाय LAH एंड SBH। ध्यान देना, ये देखा गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको अल्केन में चेंज कर देता है जी, क्योंकि एक तरह से इसको देखने का नजरिया क्या है? H माइनस। बोलो, इसको देखने का नजरिया क्या है? क्या दे रहा है ये? H माइनस। तो SN2 के थ्रू इसको हटा दो। बोलो, पता है H माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा बेस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो ये न्यूक्लियोफाइल ही बना। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर इसी को तुम SBH से पास कर दोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत वीक है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, कैन रिएक्ट विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव अल्केन, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिएक्ट विथ 1 डिग्री। आप जो नोट्स मैंने शेयर किया उसका पेज नंबर 4 में आ जाओ, PDF वाले पेज नंबर 4 में दिख रहा है क्या? यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? चार्ज सेपरेशन इज लेस इन 1 डिग्री अल्काइल, मतलब यहाँ पे उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन नहीं है। अच्छा, अगर यही 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो, गौर करना है यहाँ पे, अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो तो
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या होगा, SbH से क्या होगा, सोचो। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में मेजर तो दोनों में अल्केन ही बनेगा। देखो H माइनस है, ये किसका सोर्स है H माइनस। H माइनस ना E2 भी करा सकता है, यहाँ से H यहाँ से Cl निकाल के अल्कीन भी बना सकता है क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और SN2 भी करा सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट लिख सकते हो इसका। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये H माइनस आके इसको हटा दिया SN2, एंड दूसरा H माइनस एल्कोहलिक KOH जैसा भी काम कर सकता है। याद है ना बेवड़ा KOH बोलते थे, H और Cl हटा के ऐसे भी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 भी दे सकता है और एलिमिनेशन भी दे सकता है। अच्छा 3D इस केस में क्या होगा बताओ, SbH में। लेकिन फिर इसमें मेजर कौन सा होगा? मुझे लगता है ज्यादा क्राउडिंग नहीं है तो इसमें जा सकते हो, लेकिन ऐसा मेजर माइनर मैंने देखा नहीं है, पूछा है कभी। फिर आपके नोट्स में लिखा है क्या लिखा है बताओ। अल्केन मेजर है। अल्केन ना, Any specific reason for that? मतलब न्यूक्लियोफाइल ज्यादा क्राउडेड नहीं है इसके वजह से, है ना। H माइनस इज नॉट सो क्राउडेड। अच्छा इसमें सिर्फ SN2 ही हो पाता है, क्या हो पाता है इसमें, Cl हट गया किससे जी, H से, मतलब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SbH से रिएक्ट कर जाता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SbH से रिएक्ट कर जाता है, मतलब फैक्ट है, फैक्चुअल जैसा है, याद करना है, ठीक है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सिर्फ एलाइल से रिएक्शन करके SN2 देता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करके अल्केन भी देता है और अल्कीन भी देता है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करके सिर्फ SN2 कराता है। नाउ व्हाट अबाउट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर तुम लास्ट से पास करोगे और SbH से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन टर्सरी अब SN2 देता नहीं, आपको पता है, तो यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन करा दो, ओनली E2। और इस केस में क्या होगा बता सकते हो, टर्शियरी अल्केन। यहाँ पे 4 सेपरेशन पॉसिबल है ना, यहाँ पे 4 सेपरेशन SN1 के थ्रू इसको हटा दो पहले, और यहाँ H माइनस यहाँ से आ जाएगा, ऐसा। कौन सा मैकेनिज्म, SN1, ठीक है। थ्री डिग्री SN2 नहीं देता ना बच्चे, 3 डिग्री SN2 नहीं देता। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे ना ज्यादा सीख पाओगे। मान लो यहाँ Cl है, मान लो इसमें बोल रहा है ये Cl और ये Cl भी हटाना है, तो कौन सा रिएजेंट लेना ज्यादा सही रहेगा, दोनों Cl हटाना है। देखो दोनों Cl को H से हटाना है, कन्वर्जन के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा बच्चे। कन्वर्जन के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, अगर इसको तुम SbH से पास कराओगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये हट जाएगा। बोलो, अरे 3 डिग्री रिएक्ट करता है ना, 1 डिग्री SbH से रिएक्ट ही नहीं करता, 3 डिग्री रिएक्ट करके वहां क्या लग जाएगा, H। मेरे बात समझ रहे हो, और ये एज इट इज रहेगा। अब इसको ला से पास कर दे, तो ये वाला 1 डिग्री तो ला से SN2 के थ्रू क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है ना। और एक चीज देखा यहाँ पे, एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक और रिएजेंट अल्काइल हैलाइड को लेके, पहले देख लो, टाइम हो गया है। ये 2 रिएजेंट यूज नहीं करना है, डायरेक्ट अब ट्राई, ये एक रिएजेंट है ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड, ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड। ये एक ऐसा रिएजेंट है बच्चे, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, किसी को अल्केन में ले जाने का औकात रखता है, सिर्फ अल्केन। ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड इज द रिएजेंट which can convert primary, secondary, tertiary alkyl halide directly to alkene. Tri alkyl teen hydride directly convert
है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड टू अल्केन एक रिएजेंट है। अगर आप SBH और ला के थ्रू जाते हो इस कन्वर्जन में तो पहले SBH लेना पड़ेगा फिर ला लेना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम आएगा बताओ सिंपली, अगर पहले हमने ला ले लिया तो क्या दिक्कत होगी? अब पहले वाले तो एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ H आ जाएगा क्योंकि 3 डिग्री से एलिमिनेशन हो जाएगा। पता चला पहले ही स्टेप में दोनों क्लोरीन हट गया लेकिन एक E2 से हटा एक SN2 से हटा। बोलो समझ में आ रहा है? फिर से एक बार फाइनल रिवीजन करा देता हूं। 1 डिग्री RX है तो ला क्या करता है इसको? अल्केन में। 2 डिग्री RX है तो ला क्या करता है इसको? एल्किन थोड़ा सा अल्केन ही मेजर होता है बट अल्कीन भी बनाता है। और 3 डिग्री RX है तो एल्किन अल्कीन। रट लोगे? बोलो। अच्छा 1 डिग्री RX है तो SBH क्या करता है? रिएक्ट ही नहीं करता। 2 डिग्री RX से SBH क्या करता है? अल्कीन। बोलो। 3 डिग्री RX से अल्कीन क्या कर SBH क्या करता है? अल्कीन। यहाँ SN1 SN1। 1 डिग्री RX से SBH रिएक्ट नहीं करता, 2 डिग्री से अल्केन, 3 डिग्री से भी अल्केन नहीं। और फाइनल मास्टर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RX है ना? फिनाइल 3 हाइड्राइड। ट्राइफेनाइल 3 हाइड्राइड डायरेक्ट क्या? अल्केन। इतना ध्यान रखेंगे। तो देखो अभी कम से कम 5-7 पेज तो हो गया है रिडक्शन का, है ना? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में रिडक्शन एंडोल वगैरह सब हो जाएगा, है ना? अभी 2 वीक है हमारा नेक्स्ट माइनर तक, एक ही वीक है, एक वीक है क्या? इधर के लिए एक है, उधर के लिए 2 है। हाँ तो मान के चलो कि एमाइंस जो है नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट वीक होगा। तो फिर यहाँ के सिलेबस में रिडक्शन होगा या फिर वो आने वाला? मतलब एमाइंस देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एल्डिहाइड कीटोन तक तो आएगा। ठीक है।